तो दोस्तों आज सितंबर की 28 तारीख है और ये देखिए ये ठीक खाद देने के या फर्टिलाइज़ करने के 11 दिन बाद का रिज़ल्ट है। ये देखिए मेरे हार सिंगार के पौधे को जो हमने फर्टिलाइज़र फीड किया था आज से ठीक 11 दिन पहले, उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से निकल कर आया है सभी ब्रांचेस पर। सबसे पहले तो आपको दूर से पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें मल्टीपल ब्रांचेस हैं, बहुत सी ब्रांचेस हैं। ये जो प्लांट है मेरा लगभग पिछले 1.5 साल से है मेरे पास और केवल 12 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है और इसको हमने 2 महीने पहले रिपोर्ट किया था। और सभी ब्रांचेस पर ये देखिए सभी पर जो एक साथ फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हुई है और ये परफेक्ट टाइम है इन फूलों को लेने का। अगर आपके पास हार सिंगार या परिजात का पौधा है और उस पर फ्लावरिंग नहीं होती तो बिल्कुल ये सही समय है इनके फ्लावर्स के खिलने का। इनके जो फ्लावर्स हैं अक्सर इस मौसम में अक्टूबर या नवंबर के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर 10 डिग्री के भी नीचे चला जाता है, उन एरियाज़ में मोस्टली ये जो पौधे रहते हैं ये दिसंबर जनवरी के मौसम में जब ठंड ज़्यादा रहती है उस समय पर फ्लावरिंग नहीं करते और दोबारा से फिर जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहने लगता है ये पौधे फिर से मार्च या अप्रैल के मौसम में फूल देने लगते हैं। तो साल में ये 3 से 4 महीने बेस्ट टाइम रहता है इनके फूल देने के लिए। दूसरा, अगर आप किसी खुशबूदार फूल के पौधे की तलाश में हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार रहते हैं और दूसरी ख़ास बात, इसको कुछ जगह पर नाइट जैस्मिन भी बोला जाता है। हालांकि ये इंडियन कोरल जैस्मिन रहता है, लेकिन नाइट जैस्मिन बोलने का जो रीज़न रहता है वो ये कि इसके भी जो फ्लावर्स हैं वो रात के समय खिलते हैं और सुबह सुबह के समय गिरने लगते हैं और हैवी क्वांटिटी में गुच्छों में इसके जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं। अगर आपका भी प्लांट सेम इसी कंडीशन में है, उस पर भी बहुत सी कलियां जो हैं वो डेवलप होने लगी हैं, आपने भी इसको जो फर्टिलाइज़र है वो पहले फीड किया था, तो 3 जो काम आपने इस समय पर इस पौधे के साथ नहीं करने। नंबर 1, इस तरह से कलियां बनने पर आपको पौधे को रिपोर्ट नहीं करना। मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट किया था कुछ 1 से 1.5 महीना पहले और आपके साथ शेयर भी किया था क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने स्टार्ट होती हैं और इसको मैंने बहुत छोटे गमले में ग्रो किया है, केवल 10 से 12 इंच के गमले में। नंबर 2 जो काम रहता है, इस पौधे की बरसात के मौसम में आने पर हार्ड प्रूनिंग नहीं की जाती। हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही समय रहता है इसका वो मार्च का मौसम, मार्च अप्रैल के बाद इसकी आप कटिंग कीजिएगा। जब ये फ्लावरिंग से फ्री हो जाए तब आप इस पौधे की कटिंग कीजिएगा। अगर आप इसकी कटिंग इस समय पर मानसून से पहले कर देंगे तो बहुत चांसेस रहेंगे आपका ये पौधा बहुत देर से फ्लावरिंग करेगा। और नंबर 3 काम, इस पौधे में जब इस तरह से कलियां डेवलप होने लगें और प्लांट बिल्कुल हेल्दी दिखे तो आपने इस प्लांट को हाई नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र रहता है उस तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र फीड नहीं करना। हाई नाइट्रोजन से बहुत चांसेस रहते हैं इसके जो फ्लावर्स हैं वो टाइम से पहले खिलने लगेंगे और बहुत बार इसके जो फ्लावर्स हैं उनकी जो शेप है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगी। इसलिए इस वक्त आपको हाई नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है वो फीड नहीं करना। इसकी सॉइल मिक्स, अगर आपने नया पौधा अभी नर्सरी से लाकर ग्रो करना है तो इसकी सॉइल मिक्स किस तरह से रेडी की जाती है, इसके ऊपर जो मेरी कंप्लीट वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये तो हुई इस प्लांट की सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए अब करते हैं इस पौधे को फर्टिलाइज़। और फर्टिलाइज़ करने से पहले आपको बता दूं, जिन मेरे दोस्तों ने इन प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे प्लेस किया था तो अभी भी आप उन प्लांट्स को, सभी के सभी इन प्लांट्स को आप बिल्कुल फुल सनलाइट में प्लेस कीजिएगा, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई तो ये बहुत चांसेस हैं फर्टिलाइज़र के बाद बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। फर्टिलाइज़र के तौर पर आज मैं इस पौधे को जो सबसे पहली चीज़ फीड करने वाला हूँ वो इस तरह से, देखिए ये ह्यूमिक एसिड बॉल्स हैं। ह्यूमिक एसिड का जो रोल रहता है वो प्लांट्स को सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल में अवेलेबल रहते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने में हेल्प करता है इसके रूट्स की तरफ से। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल को हमने पहले से फीड किए हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को ये प्लांट अच्छे से इनटेक कर पाए, उसके लिए ये ह्यूमिक एसिड दिया जाता है। ह्यूमिक एसिड आप लिक्विड फॉर्म में और इस तरह से ग्रैनुअल फॉर्म में दोनों तरह से फीड कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रैनुअल फॉर्म में जो ह्यूमिक एसिड रहता है वो स्लो रहता है, लिक्विड में थोड़ा सा फास्ट रहता है। तो इस तरह से 15 से 20 दाने इस ग्रैनुअल के मैं इस तरह से गमले की मिट्टी में डाल दूंगा और इसको बाद में गुड़ाई करके इसके अंदर ही दबा दूंगा। अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड लिक्विड फॉर्म में हो तो आप उसका 3 से 5 ml
डिपेंड करता है वो कितनी परसेंटेज का ह्यूमिक एसिड है आपके पास। तो 3 से 5 ml जो है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पौधे को फीड कीजिएगा। इसके अलावा दूसरे जो 2 फर्टिलाइज़र हैं, इस प्लांट को मैं स्प्रे के तौर पर फीड करूँगा इसकी लीव्स के ऊपर। पहला जो फर्टिलाइज़र है इस तरह से म्यूरेट ऑफ पोटाश है, रेड पोटाश जिसको आप बोलते हैं, इसका 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए। अगर आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटाश ना हो तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल कीजिए। अगर वो भी ना हो तो आप इसको सिंपली बनाना पील लिक्विड या ऑनियन पील लिक्विड दीजिए। उसका जो रिज़ल्ट है थोड़ा सा स्लो रहेगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहते हैं। और इसी के साथ में आपने जो इसको फीड करना है वो इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ पर केवल 1 ग्राम जो क्वांटिटी है वही आपको इस्तेमाल करनी है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी इस समय पर इस पौधे को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये प्लांट इस मैग्नीशियम सल्फेट से एक तो जो फ्लावर्स के कलर है, जो शेप है, उस सभी को मेंटेन करेगा। दूसरा, पोटेशियम भी प्लांट को हेल्प करेगा ज़्यादा फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए और अपने कलर, शेप या साइज़ को मेंटेन करने के लिए। इस तरह से फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने प्लांट्स की सभी लीव्स पर अच्छे से स्प्रे करना है और इसको जो रिपीट फ्लावरिंग के लिए इस तरह से 10 दिन में एक बार स्प्रे करना है। कोशिश कीजिएगा आप इस चीज़ का जो स्प्रे है वो सुबह के समय कीजिए और ना सिर्फ हार श्रृंगार पर छोड़कर इसको आप सभी दूसरे पौधों में भी, जैसे कि आपके पास गुड़हल के पौधे हैं या दूसरे कोई भी अच्छे फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन सभी में कीजिएगा। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।